हाय फ्रेंड्स। सो आज हम पढ़ेंगे मिरर। जैसा कि टॉपिक देख सकते हैं बोर्ड पे, मिरर। मेरे हाथ में भी ये मिरर ही है, अलग अलग टाइप पे, जैसे देख सकते हैं ये मिरर हो गया। ठीक है, आगे पीछे से देख लीजिए, क्योंकि हम इसी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं मिरर को क्या डिफाइन करेंगे। मिरर को क्या डिफाइन करेंगे कि मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। मिरर का मतलब हो गया, सिंपल बात है कि एक ट्रांसपेरेंट जो आपका ग्लास है, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास पे हम क्या करते हैं, यदि लाइट आएगा तो क्या हो जाएगा, लाइट क्या है, पार कर जाएगा। ठीक है, हमने जूनियर क्लास में पढ़ा हो गया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट जो है पास हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि इसी ग्लास पर यदि हम पेंट कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो जनरली कोटिंग के लिए हम लोग एल्युमिनियम या सिल्वर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद रेड ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई शीशा जो है कि इसमें कोई ब्लर दिखता है, कोई कोई जो है कि साफ दिखता है। ठीक है, यानी पूरा पानी की तरह इमेज दिखता है। तो ये आपका जितना रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उतना क्या है कि इमेज ऑफ क्लियरिटी होगी। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम सस्ता है, तो एल्युमिनियम वाला जो शीशा है और जो आपका सिल्वर वाला जो शीशा है, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। यानी कि सिल्वर में क्या है कि टोटल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें जो इमेज आएगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा और वो महंगा मिलेगा। और इन कंपेयर ऑफ एल्युमिनियम में क्या है कि सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो सिल्वर के मुकाबले नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिरर को क्या डिफाइन। मिरर को हम लोग दर्पण बोलते हैं, आईना बोलते हैं। तो मिरर को क्या डिफाइन करेंगे कि इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट और बाउंस ऑल काइंड ऑफ लाइट। यानी कोई भी एक सरफेस है जो ग्लास पर, मैंने जैसे आपको दिखाया कि ग्लास के सरफेस को यदि हम नीचे से क्या है कोटिंग कर देते हैं, तो जो किसी तरह का भी लाइट आएगा तो वो बाउंस हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बाउंसिंग जिसमें क्वालिटी हो, ठीक है, जिसमें गुण हो, कि उसी को हम लोग मिरर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मिरर है, तो मिरर दो भाग में बांट गया। ठीक है, एक को बोलते हैं प्लेन मिरर और एक दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर का मतलब जो हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, मेकअप वगैरह लोग करते हैं सामने, ठीक है, वो प्लेन मिरर। तो यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं कि मिरर को हम लोग जब भी शो करेंगे, ठीक है, जैसे बताते हैं, देखो कि ये क्या हो गया कि ये मिरर का मतलब क्या हो गया, ये मिरर हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि ये मैंने स्टार्टिंग बताते हैं, इसके जो एक लेयर हो गया, क्या हो गया, ये कोटिंग होता है। तो ये कोटिंग क्या हो गया, या तो एल्युमिनियम से होगा, नहीं तो ये एजी से हो गया, नहीं सिल्वर से। और उसके बाद क्या हो गया कि ये तीसरा जो लेयर है, तो तीसरा लेयर क्या हो जाएगा, ये रेड ऑक्साइड पेंट से। ठीक है, कि ये तीनों का तीनों तीन लेयर होगा। अब इस पे क्या होगा, कोई भी एक लाइट आएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उस समय हम लोग क्या है कि मिरर को हम लोग ऐसे बताते हैं। ठीक है, कि ये वाला जो सिस्टम है, ये इसका मतलब है कि भाई ये पोर्शन कोटिंग है। ठीक है, तो कोटिंग होगा तो बाउंसिंग होगा, तो बाउंसिंग जब भी होगा तो कोटिंग होगा, नहीं तो फिर सिंपल बात है कि लाइट क्या है कि वो पार हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है मिरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अभी मैंने बताया कि मिरर को दो भाग में बांटते हैं, एक प्लेन मिरर और एक जो स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर को हम लोग ने क्या है कि इस तरह से शो किया। ठीक है, यानी ये जो लाइट आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये लाइट क्या है, पार नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये कोटिंग है, जो अभी मैंने बताया। ये प्लेन मिरर हो गया। अब प्लेन मिरर के बारे में क्या है कि इसमें जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सेम साइज का। सेम साइज का कहने का मतलब है कि जब भी शीशा के सामने खड़े जाते हैं, सपोज दैट कि मेरे हाथ में डस्टर है, तो ये क्या है कि यदि 6 इंची का डस्टर है, तो उसमें जो इमेज है आपका जो प्लेन मिरर में, आपका ये इमेज का भी साइज वही बताएगा, यानी कि सेम साइज। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि मान लीजिए कि मेरा एक पैकेट है यहाँ पे, तो इस पैकेट में मैंने पेन रखा हुआ है, तो जब मिरर के सामने हम खड़े होंगे तो हमारा जो पेन है वो लेफ्ट की जगह राइट दिखाई देगा, अगर राइट में रखा है तो लेफ्ट दिखाई देगा। तो यही जो इमेज इस तरह से लेफ्ट इमेज जो है राइट में अपियर हो या राइट इमेज लेफ्ट में अपियर हो, इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस वगैरह होता है, तो एम्बुलेंस वो उल्टे शब्दों, जो एम्बुलेंस में मैंने बोला था आपको कि एम्बुलेंस में आपने देखा होगा
कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाला जो रियर मिरर इमेज है तो उसमें क्या है कि वो उल्टा वाला जो उल्टा लिखा है उसमें, तो इसमें सीधा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका भी एग्जांपल हो गया लैटरल इन्वर्जन का। उसके बाद देखते हैं इमेज वर्चुअल। तो इमेज दो तरह का होता है कि एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जिसको बोलते हैं काल्पनिक, यानी ऐसा इमेज जिसको हम लोग जो है कि दीवार पे, प्रोजेक्टर पे, पर्दे पे हम लोग उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि माउंट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं शो कर सकते हैं, ठीक है, जिसको काल्पनिक बोलते हैं। और रियल इमेज मतलब हो गया कि जिसको हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह में जो देखा होगा, अपने फिल्मों में देखा होगा, तो वो इमेज रहता है, वो रियल इमेज होता है। उसके बाद वर्चुअल इमेज, उसके बाद जो है कि सपोज दैट कि यहाँ पे एक आदमी 2 मीटर के दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2 मीटर के दूरी पे खड़ा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 मीटर पीछे, यानी जस्ट बिहाइंड 2 मीटर बिहाइंड द मिरर। तो ये मिरर हो गया और 2 मीटर पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखो, सो इसमें जब हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाते हैं तो देखते हैं कि आउटर और ये क्या नाम, आउटर सरफेस को कोटिंग किया जाता है और इनर सरफेस को। तो इसमें सबसे बड़ा जो गलती होता है, सपोज दैट कि क्या हो गया, मैंने बताया था कि ये स्फेरिकल मिरर हो गया, तो स्फेरिकल मिरर का मैंने क्या किया, 2 भाग कर दिया। तो एक को क्या है कि बाहर से कोटिंग कर दिया और एक को अंदर से कोटिंग कर दिया। तो जनरली ऐसा ही होता है कि ये कनकेव हो गया और कॉन्वेक्स हो गया। ये केव का मतलब गुफा, ये वाला जो है कि कनकेव हो गया और ये क्या हो गया, ये बाहर साइड से आ गया ये गुफा। लेकिन पूरा का पूरा ये टोटली रॉन्ग होता है। ठीक है, तो रॉन्ग क्यों होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप कोटिंग कीजिएगा तो कोटिंग कीजिएगा तो अपना राइट साइड से कोटिंग कीजिएगा। ठीक है, तो राइट साइड का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये मिरर हो गया, ठीक है, तो इसका राइट क्या हो गया, ये राइट हो गया, तो ये जो है ये इसका राइट हो गया, ये राइट हो गया और मैंने ये कोटिंग कर दिया, और यानी इट मींस कि ये जो डायरेक्शन है इसमें जो है लाइट जाएगा। ठीक है, लाइट जाएगा। अब इसका क्या हो गया कि इसको हमने ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको देखिए, इसको क्या कर दिया मैंने, ये इस तरह से बनाया, तो इस तरह से बनाने की क्या हो गया, ये वाला जो है इसका राइट, इस फिगर का इसका राइट क्या होगा, ये राइट, ये राइट हो गया, और इट मींस कि ये जो प्रोजेक्शन है, जो लाइट है, वो लाइट इस पे पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये आप लोग देखिए। ठीक है, ये लाइट हो गया यहाँ पे, यानी कनकेव हो गया, यानी जो इनवर्ड हो गया और जो आउटवर्ड हो गया, यानी चम्मच देखा होगा, चम्मच का जो अंदर वाला जो शेप देखते हैं वो कनकेव हो गया। केव का मतलब गुफा, और जो है कॉन्वेक्स मतलब ये उठा हुआ भाग, तो ये उठा वाला भाग, यानी चम्मच को पलट देते हैं तो वो वाला जो भाग हो जाएगा वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या डिफाइन करेंगे, इसको कर्व इनसाइड, कर्व इनसाइड, और इसको क्या कर देंगे, कर्व आउटसाइड, ये कर्व आउटसाइड, ये कर्व आउटसाइड हो गया, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कनकेव हो गया और कॉन्वेक्स हो गया। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें 2 चीज आपको बताएंगे, एक जो है लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लॉज क्या है, और दूसरा बात है कि जब ये कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे हम लोग जो इमेज रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। बस ये 2 चीज है, तो आपका लाइट क्या है करीबन खत्म हो जाए। तो सो हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसके बाद देखेंगे ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। स्टार्ट। सो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 तरह के हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक और बात है कि जब भी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब लाइट ये बाउंस होगा तो, और मैंने पहले ही बताया था बाउंस कब होगा कि उसके लिए एक सरफेस जो कोट होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरा एक मिरर हो गया। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मिरर। तो ये क्या हो गया कि कभी भी कोई एक रे है, जो एक रे है इस पे पड़ेगी, तो जब ये पहली जो रे पड़ेगी, ठीक है, किस पे, तो चूंकि ये वाला जो पोर्शन है ये कोटेड किया हुआ है, तो ये रे क्या है यहीं पे रह जाएगी। यदि कोटेड नहीं होता तो ये पे यहाँ आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्यू टू कोटेशन, अब कोट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये लाइट जो है ये बाउंस करेगा, तो बाउंस करेगा तो मतलब है कि ये ऊपर गया। तो यानी ये जो पहला जो लाइट आएगा किसी भी प्ले ग्लास पर, ठीक है, मिरर पर, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे को हम लोग जनरली स्मॉल आई से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो टकरा के गया, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको स्मॉल आर से शो करते हैं। और इसी के बीच में जो है कि एक जो रे है ये काल्पनिक, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या हो गया, ये नॉर्मल। तो ये जो है अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो पहला जो रे पड़ता है इंसिडेंट रे, लौट के लिए टकरा के गया तो उसको रिफ्लेक्टेड रे, उसको स्मॉल आई से शो करते हैं और ये स्मॉल आर से शो करते हैं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है कि ये शीशा है कि इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारा कहाँ पड़ रहा है, इसी पॉइंट पे, यानी कि ओ नाम के पॉइंट पे ये पड़ रहा है। तो ये फर्स्ट, यानी कि कभी भी व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर, ठीक है, तो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और जो नॉर्मल हो गया वो सारे एक ही प्लेन पे आएगी, दैट इज ओ। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये गौर से देखिएगा। ये क्या है कि इसमें बोलता है एंगल आई, तो यानी कि एंगल आई का मतलब हो गया, अभी मैंने बोला आई को बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जनरली क्या हो गया, फर्स्ट रे यहाँ पे आया, ये जो रे इंसिडेंट रे, तो जनरली लोग क्या बनाते हैं, ये वाला इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि आपको ध्यान देना है कि ये जो नॉर्मल है, जब भी हम लोग जो आगे कोई भी डिविएशन बनाएंगे भी, चाहे प्रिज्म का हो, चाहे ग्लास स्लैब का हो या आपका प्लेन मिरर का हो, तो नॉर्मल से ही हम लोग रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड या इंसिडेंट लेंगे। जैसे कि ये मेरा नॉर्मल हो गया, तो ये जो एंगल बना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल आई, ठीक है, एंगल आई हो गया। और ये नॉर्मल यानी कि नॉर्मल एक्स एज ए बेस, ये बेस की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे था, तो रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला जो है, ये वाला एंगल हो गया ये एंगल आर, ठीक है। तो यही जो क्या हो गया, यानी ये एंगल आई, यही दिया है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जब भी क्या है कि रेज पड़ेगी तो कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा, यही जो दो लॉ हो गया रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देखिए, ग्लास स्लैब का जब मैंने वीडियो डाला था तो उसमें मैंने रिफ्लेक्शन का जिक्र किया था, तो थोड़ा इसको रिकैप कर देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब भी आता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या था कि बाउंसिंग ऑफ लाइट, यानी उसके लिए क्या है, नीचे का एक सरफेस क्या है, कोटिंग होगा और वो क्या चला जाएगा। तो इसको लेंस वाले चैप्टर में बताना था, लेकिन मैं आपको ये अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि रिफ्रैक्शन कब होगा, तो जहां दो चीज है, रिफ्रैक्शन होगा लेंस में होगा, यानी उसमें जो चीजें होंगी उसमें जो कोटिंग नहीं होगा, और जो दूसरा क्या होगा, उसमें अलग अलग मीडियम होगा। तो पहले इसका लॉ देख लेते हैं और उसके बाद आपको फोटो बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले है कि when beam of ray passes to one medium to another medium, it bend towards its normal, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और द नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे एक ये वर्ड किया, रिफ्लेक्शन इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने क्या इस्तेमाल किया है, ये रिफ्रैक्टेड, ठीक है। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड की जगह, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि ये क्या हो गया, ये मेरा ग्लास हो गया, ठीक है। अब इस ग्लास पे क्या है कि एक पेंसिल डालते हैं, ये पेंसिल, और ये जो मेरा पानी है, ये यहाँ पे पानी है, ठीक है। ये अब पानी, अभी जो ग्लास है, जो रॉड है, जो सॉरी ये जो स्टिक है, ये जनरली क्या है कि ऐसे है, ठीक है। ये स्टिक क्या है, जनरली ऐसे है, ठीक है। लेकिन हमको क्या है कि पानी में ये इस तरह से दिखेगी, यानी ये क्या हो गया, ये जो ऐसा है, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो अभी दो चीज है, ये जो पहला जो अपर पार्ट है जो स्टिक का या पेंसिल का, तो ये क्या है कि ये रेयर मीडियम में है, ठीक है। रेयर मतलब क्या हो गया, ये हवा हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर, ये डेंसर। तो डेंसर में क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा पानी हो जाएगा, ये ग्लास हो जाएगा, ठीक है, पानी ग्लास हो जाएगा, ये डेंसिटी हो जाएगा सर।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो अब ये जो लॉ है, ये जो पहला वाला है कि जब एक रे, तो कभी भी जो रे है ये क्या है कि रेयर मीडियम से, ऐसे ही बोल सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम, और नहीं तो रेयर, ये रेयर हो गया, और जैसे यहां तक ये रेयर है और जैसे यहाँ पे आया तो ये पानी में मिल गया, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल के अंदर आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। यानी ये क्या हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाला रे क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, क्यों, अभी जो मैंने बताया कि जब भी एंगल लेना होगा तो आप नॉर्मल से लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब ये हो गया, तो अब यहाँ जो फर्स्ट लॉ है कि सारे के सारे कहाँ मिल रहे हैं, यहीं पे, ये पॉइंट पे, ये हो गया। एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जब भी रेयर से डेंसर में, ये क्या हो गया, इसमें लाइट कहाँ से आ रहा है, रेयर से डेंसर में, तो रेयर से डेंसर में जब रे लाइट जाएगी तो ये जो इंसिडेंट रे है ये क्या है कि नॉर्मल के पे क्या है कि पास जाएगी, अंदर जाएगी, ठीक है, अंदर जाएगी। लेकिन यदि यही अंदर से बाहर यानी डेंसर से रेयर जाएगी तो बाहर की ओर जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो अंदर में होगा, इनसाइड द नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये बता दिया मैंने आपको, अब देखते हैं यहाँ पे कि इमेज के बारे में, ठीक है। तो देखिए अभी जब भी लाइट पड़ेगा, तो लाइट जब भी पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि स्मूथ सरफेस पे पड़ेगा, तो दो तरह का सरफेस हो सकता है, ठीक है। कि पहला क्या हो गया, ये जो देख सकते हैं आप, जैसे शीशा हो गया या नया बर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया, इसमें जो इमेज बनेगा, यानी जब लाइट पड़ेगा तो इसमें लाइट पड़ रहा है, क्या है, इसका ये लाइट पड़ा, ये स्ट्रेट गया, ये आया तो इसका स्ट्रेट गया, यानी इसमें क्या है कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो एक डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इमेज जो बनेगा वो क्लियर भी होगा, साफ सुथरा दिखेगा। इसलिए आपने देखा होगा शीशे पे आराम से अच्छी आकृति दिखती है, जो नया बर्तन लेते हैं नया बर्तन में इमेज दिखता है, लेकिन वही पुराना धुंधला हो जाता है तो ब्लर भी आने लगता है। अब दूसरा क्या हो गया, इसको दूसरा जो है कि रफ सरफेस या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो रफ सरफेस और डिफ्यूज यानी कि जो आपका जो लेयर है वो क्या टेढ़ा मेढ़ा हो या रुखड़ा हो, तो इसमें जो क्या है कि जो रे पड़ेगी तो उनका ना डायरेक्शन एक नहीं, वो डिफरेंट डायरेक्शन होगा। तो जब भी लाइट पड़ेगा और लाइट क्या स्कैटरिंग रूप में हो जाएगा तो उसमें जो इमेज साफ सुथरा नहीं दिखेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्लर व्यू यानी कि धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये मिरर के बारे में, चूंकि हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद लेंस का दूसरा वीडियो बनाएंगे जो कि बड़ा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि मिरर का जो है कि फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मिरर का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टार्ट। सो मिरर का फॉर्मूला देख लेते हैं कि मिरर का फॉर्मूला जो होता है 1/f, यानी f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यानी v जो है, v का मतलब है इमेज ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इमेज को कहाँ रखेंगे, कहाँ बनेगा। u जो होता है, u का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के बारे में। और यहाँ पे ये f का मतलब फोकल, तो ये फोकल लेंथ का मतलब, ये तीनों का तीनों कहाँ से बनेगा, ये फ्रॉम द पोल। तो ये हो गया आपका पोल, ठीक है, ये पोल हो गया। अब ये जो है कि यही जो लाइन है, यानी अभी जो यहाँ देखिए कि ये जो मैंने बनाया है जो मिरर है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई पूछे कि कौन सा मिरर है तो आप बोल सकते हैं कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर, क्योंकि केव जैसा है। और दूसरा क्या मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब भी हम लोग जो है कि जो कोटिंग करेंगे तो ये राइट साइड से ध्यान रखना है, राइट साइड से कोटिंग होगा और लेफ्ट साइड से क्या है, ये लाइट जाएगा। तो ये जो लाइट जाएगा तो लाइट क्या जाएगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये अभी जनरली तो हम लोग यही बनाते हैं, लेकिन ये क्या है रियल में, ये क्या है, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो गया। तो स्फेरिकल मिरर में बना देंगे यहाँ पे, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये सेंटर हो गया तो यहाँ से रेडियस हो गया, और ये वाला जो बीच है ये क्या पोल हो गया, ठीक है। तो रेडियस और पोल के बीच का जो जगह होता है फोकस, यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो फोकस, कोई भी जो रे आएगा तो फोकस से होके ही जाएगा, तो ये फोकस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो कर्व एरिया है, ये वाला यहाँ से, जिसको हमने ए और बी नाम दिया है, तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है कि कितने से, यानी जब भी लाइट आएगा तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो पोर्शन ऑफ द एरिया, यानी कि मिरर का वो पोर्शन जहां से क्या है कि रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसी को हम लोग एपर्चर कहते हैं। तो ए और बी वाला एरिया है। तो जनरली हम लोग जब भी जो रे डायग्राम बनाते हैं तो हम ये पूरा नहीं बनाते, अभी फर्स्ट टाइम है बताने का, इसलिए मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। तो ये आपको जो है आपको एपर्चर हो गया।
अब ये जो लाइन है, इसी लाइन पे हम लोग क्या है कि इमेज रखेंगे, ठीक है। तो इमेज रखेंगे, तो इसी इमेज के रखने के बाद क्या है कि आपका अलग अलग जो डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट पाया जाएगा विद अलग अलग क्या है कि हाइट के साथ, ठीक है। कि इमेज, तो अभी सवाल आता है कि इमेज को कहाँ रखेंगे, तो सेम होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोग अगला में देख लेते हैं। अभी जो है कि जो मेन टॉपिक था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर लास्ट में इसका एक इमेज करके एक शॉर्ट ग्राफ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट। सो देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले है कि इसका जो इमेज देख लेते हैं कि कॉन्केव है जो केव जैसा है, इसका जो है इनर सरफेस यानी रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से इनर सरफेस में और कोटिंग हो गया ये आउटर सरफेस में, वो भी राइट साइड। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसका जो आउटर सरफेस है यानी लाइट कहाँ जाएगा कि आउटर सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन विल टेक्स इन द आउटर सरफेस, और जो इनर सरफेस पे इसका कोटेशन होगा। ये फोटो जो देख सकते हैं। उसके बाद इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर का जो नेचर होता है ये कन्वर्जिंग होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर होता है वो डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब है कि एक जगह करना। ये जो इमेज बनाया मैंने, ये लाइट गया यहाँ पे, फिर ये मान लीजिए बहुत सारा रेंज में जा रहा है, तो जा रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस पॉइंट में मिलेगा, ठीक, फोकस पॉइंट में मिलेगा यानी ये एकत्रित हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या होगा, जब ये मिरर को है कि यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत सारा रेज जा रहा है, ये रेज जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस इसका पीछे बनेगा, तो पीछे बनेगा, तो पीछे बनने के बाद ये क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट मतलब ये फैल जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। तो अब यहाँ पे इसलिए कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स रियल इमेज। इसमें जो है कि इमेज जो बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब हमेशा उल्टा बनेगा, इसलिए तीर क्या बनेगा। रियल का मतलब है कि आपको बताया था रियल और वर्चुअल। रियल का मतलब इसको ना प्रोजेक्टर वगैरह में इस्तेमाल होता है, इसमें ये वाला लेंस मिरर। उसके बाद और इसमें क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज होगा, इसमें बनेगा, जब भी बनेगा इरेक्ट बनेगा, उसके बाद नहीं सीधा बनेगा। इमेज में भी स्मॉलर और लार्जर देन द एक्चुअल सीन। जो इमेज का जो साइज होगा उससे बड़ा और छोटा होगा। आपने देखा होगा प्रोजेक्टर या माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या है कि जूम करते हैं, उसका जो है कि लेंथ अप एंड डाउन करते हैं तो इमेज छोटा या बड़ा होता है। इट मीन्स कि उसमें भी कॉनकेव मिरर होता है आपका माइक्रोस्कोप में, प्रोजेक्टर में। अब उसके बाद क्या होगा, इट्स फोकल पॉइंट लाइज फ्रॉम। इसका जब भी फोकल पॉइंट होगा, आपका भी बताया कि हमेशा आगे होगा, ठीक है। इट्स फोकल पॉइंट लाइज फ्रंट साइड ऑफ द रिफ्लेक्शन पार्ट, कि जहां रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन के फ्रंट में इसका फोकल पॉइंट होगा। और इसका क्या होगा फोकल पॉइंट, ये देखिए कि फोकस पॉइंट लाइज बिहाइंड द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या कि पीछे बने, इसका आगे बनेगा और इसका पीछे बनेगा, जैसा ये फोटो में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसका यूज में। तो यूज में क्या हो गया, ये मेकअप वगैरह जो करते हैं, इमेज थोड़ा बड़ा दिखेगा। डेंटिस्ट है, दांत देखेगा तो दांत में क्या है कि कीड़ा है या जो छेद है उसको आराम से देख सकता है। और तीसरा वाला टॉर्च, तो टॉर्च का भी है कि काम है यहाँ ये फैलने वाला हो जाएगा। आपका माइक्रोस्कोप में हो गया, ये हो गया। अब कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा कि इसमें जो है कि व्हीकल जो गाड़ी चलाते हैं तो रियर व्यू में इमेज मिरर बोलते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे देखना नहीं देख सकते, ठीक है। ये आपका जो डेंजरस हो सकता है। हम लोग जो इमेज देखते हैं तो ये क्या है कि दूर दूर की इमेज को भी ये छोटे में दिखाता है, यानी इसमें जो छोटा ये इमेज बनेगा। तो इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे आपका रियर व्यू में, व्हीकल्स में। और दूसरा हो गया बड़ा बड़ा दुकान। अभी जब सीसीटीवी नहीं होता था तो ये क्या कि बड़ा बड़ा जो इमेज है वो दुकान के कोने पर रखते थे, तो शॉप लिफ्टर मतलब कोई है कि आराम से कोई चुरा नहीं सकता, आराम से उसको हम लोग उसमें देख सकते थे। उसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे शॉप सिक्योरिटी के रूप में, पुराने जमाने में होता, अब नहीं होता है। सो यहाँ हो गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। अब बच गया आपका लेंस, ठीक है। तो अब जो होगा वो लेंस हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और रिवाइज कीजिए बार बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। थैंक यू।